हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। जब आसमान में अंधेरा सबसे गहरा होता है और चांद की रोशनी भी कांपने लगती है, गांव बरसाना के बाहर फैले घने जंगल में एक ऐसा खौफनाक राज छिपा है जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। उस जंगल में से एक ऐसी औरत की आवाज़ें आती हैं। एक ऐसी औरत भटकती है। कोई उसे डायन कहता है, कोई पिशाचनी, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे खून पीने वाली चुड़ैल कहते हैं। उसकी लाल आंखें किसी जलते अंगारे जैसी हैं, उसके होंठ हमेशा खून से सने रहते हैं और उसके लंबे नोकीले दांत इंसानी नसों में धंसकर खून सोख लेते हैं। जो भी उसके सामने आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बरसाना गांव की औरतें अपने बच्चों को डराकर सुलाती हैं, सो जा बेटा वरना खून पीने वाली चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफ है जो पीढ़ियों से गांव वालों की हड्डियों में बसा है। बरसाना गांव बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ घना जंगल फैला था। दिन में ये जंगल शांति का एहसास देता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वहाँ की हवा बदल जाती। पेड़ों की डालियाँ अजीब सी आवाज़ करने लगती। रात को झाड़ियों में कदम की आहट सुनाई देती और सबसे डरावनी बात, कई बार लोगों ने रात को औरत की चीखें सुनी थी, जैसे कोई किसी की जान ले रहा हो। बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल शापित है। बहुत साल पहले इसी जंगल में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और वो औरत बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई। बरसाना गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, संजय, नीरज और मोहन। ये चारों बचपन से साथ थे। उन्हें कहानियों पर हंसी आती थी। एक दिन गांव में चौपाल पर बुजुर्ग फिर से खून पीने वाली चुड़ैल का जिक्र कर रहे थे। रवि हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये सब कहानियाँ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। चुड़ैल कुछ नहीं होती। संजय ने भी साथ दिया, हाँ, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक हमें क्यों नहीं मिली। बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, बेटा, ज़्यादा अक्लमंदी दिखाओगे तो पछताओगे। चुड़ैल मजाक नहीं है। लेकिन उन दोस्तों ने ठान लिया, ये साबित करेंगे कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं है, और इसके लिए उन्होंने सबसे खतरनाक दिन चुना, अमावस्या की रात। रात के करीब 12 बजे आसमान पर एक भी तारा नहीं था। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन चारों दोस्त हाथों में टॉर्च और बीड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब सी ठंडी हवा चली। पेड़ों के बीच काली छाया हिल रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही झाड़ियों पर पड़ी, कुछ चमकती लाल आंखें नजर आई। एक ने कहा, कुत्ते होंगे, मोहन बोला। लेकिन अचानक वही लाल आंखें हवा में ऊपर उड़ गई। नीरज कांपते हुए बोला, ये कुत्ता नहीं है। अचानक पीछे से एक लंबी सी चीख गूंजी। चारों के कान सुन हो गए। धीरे धीरे झाड़ियों से एक औरत बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा सड़ा हुआ और होंठों से खून टपक रहा था। वो बुदबुदाई, मुझे खून दो। चारों दोस्त जड़ हो गए। वो औरत यानी चुड़ैल अचानक जमीन से 3 फीट ऊपर उड़ गई और चीखते हुए मोहन पर झपट पड़ी। उसके नोकीले दांत मोहन की गर्दन में धंस गए। मोहन की दर्दनाक चीख गूंज उठी, बचाओ। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख थम गई। उसका शरीर निढाल हो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके गले से खून बह रहा था और चुड़ैल के होंठ और भी लाल हो गए। बाकी तीनों जान बचाकर दौड़े। टॉर्च की रोशनी इधर उधर डगमगा रही थी और पीछे से चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते रवि गिर पड़ा। चुड़ैल उस पर झपटने ही वाली थी कि अचानक सामने एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखाई दिया। संजय और नीरज ने पूरी ताकत से रवि को खींचा और तीनों मंदिर के अंदर भागे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चुड़ैल दरवाजे पर आकर रुक गई।
वो चीखते हुए दरवाजे पर अपने नाखून मारने लगी। पत्थरों से चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही थी। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने कहा, यह वही औरत है जिसे कई साल पहले उसके पति ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी वो इंसानों का खून पीकर ही चैन पाएगी। तभी से ये इस जंगल में भटक रही है। उस औरत का नाम रत्ना था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका पति लालची और क्रूर था। उसने रत्ना को पराई औरत समझकर जादू टोने का इल्ज़ाम लगाया और गांव वालों से मिलकर उसे जिंदा जला दिया। रत्ना ने मरते मरते चीख कर कहा था, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान का खून पीऊंगी जिसने मुझे जलाया। और सचमुच कुछ ही महीनों बाद गांव वालों की रहस्यमय मौतें शुरू हो गई। लाशें मिलती, लेकिन उनके शरीर से सारा खून गायब होता। तब से रत्ना खून पीने वाली चुड़ैल बनकर जंगल में भटक रही है। तीनों दोस्त मंदिर में कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने सोचा अब खतरा टल गया है। उन्होंने गांव की राह पकड़ी, लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। गांव लौटते वक्त उन्होंने कई बार महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। रात को उनके घरों के बाहर अजीब सी खटखट की आवाज़ें आने लगी। कुछ ही दिनों में नीरज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने उसकी लाश जंगल में पड़ी देखी। खून की एक भी बूंद उसके शरीर में नहीं बची थी। अब बच गए थे सिर्फ रवि और संजय। दोनों ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें एक ताबीज़ दिया और कहा, अगर चुड़ैल तुम्हारे सामने आए तो यह ताबीज़ उसके माथे पर रखना, तभी उसका शाप टूटेगा। अमावस्या की रात दोनों जंगल में गए। चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। वो हवा में उड़ते हुए रवि पर झपटी। संजय ने पूरी ताकत से ताबीज़ चुड़ैल के माथे पर रख दिया। एक भयानक धमाका हुआ। चुड़ैल की चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ तक हिल गए। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और राख में बदल गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ गूंजी, मैं फिर लौटूंगी, इंसानों का खून पिए बिना मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। बरसाना गांव आज भी उस रात को याद करता है। रवि और संजय बच तो गए, लेकिन उनकी आंख में वो मंजर आज भी जिंदा है। मोहन और नीरज की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। लोग कहते हैं कई बार आधी रात को जंगल से फिर वही औरत की चीखें आती हैं। खून की गंध हवा में घुल जाती है। अगर कभी आप किसी अंधेरे जंगल से गुजरें और आपको अचानक खून की गंध आने लगे, तो याद रखिए वो गंध किसी जानवर की नहीं बल्कि उसी चुड़ैल की है, क्योंकि उसकी प्यास अब तक बुझी नहीं है। बरसाना गांव के लोग आज भी उस रात को भूल नहीं पाए। चुड़ैल का शरीर तो राख बन गया, लेकिन उसकी चीखें, उसका खून से सना चेहरा और उसकी लाल आंखें लोगों की यादों में जिंदा रह गई। रवि और संजय भले ही उस रात बच निकले हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात होते ही उनके कानों में वही आवाज़ गूंजती, मुझे खून दो। कई बार रवि सोते सोते चीख कर उठ जाता। उसे लगता उसके गले पर किसी के नोकीले दांत धंस रहे हैं। संजय को रात में खिड़की के बाहर वही परछाई दिखती, लंबे बालों वाली औरत जिसके होंठों से खून टपक रहा था। गांव वाले कहते हैं चुड़ैल सचमुच खत्म नहीं हुई। उसका शरीर मिटा था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जंगल की परछाइयों में जिंदा है। और जब भी अमावस्या आती है, हवा में खून की गंध फैलने लगती है। कई बार रात को जंगल में से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, ऐसी हंसी जो आपकी आत्मा तक को चीर दे। और अगर कोई उस हंसी का पीछा करने की गलती कर बैठता है, तो अगली सुबह उसका शरीर तो मिलता है, लेकिन उसमें खून की एक बूंद भी बाकी नहीं रहती। बरसाना गांव के लोग आज भी बच्चों को यही कहकर डराते हैं, रात को अकेले मत निकलना। खून पीने वाली चुड़ैल अब भी प्यासे खून की तलाश में भटक रही है। औरत की वो आखिरी आवाज़ आज भी लोगों के कानों में गूंजती है,
मैं फिर लौटूंगी, मैं हर उस नस में अपने दांत गाड़ूंगी जिसमें खून बह रहा होगा। तो दोस्तों, अगर कभी अंधेरे जंगल में आपको ठंडी हवा के साथ खून की गंध आने लगे, अगर आपको लगे कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ दिखाई ना दे, तो समझ जाइए वो कोई इंसान नहीं बल्कि खून पीने वाली चुड़ैल है जो आपके गले की नसों में अपने दांत गाड़ने वाली है। तो ये थी कहानी खून पीने वाली चुड़ैल की। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और एक बार प्यार से ज़रूर बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।